श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। भगवान श्री रामचंद्र सर्वमान्य आदर्श। लेखक परम पूज्य गुरु जी श्री माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर। संपूर्ण भारतीय समाज के लिए समान आदर्श के रूप में भगवान रामचंद्र को उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब लोगों ने स्वीकार किया है। उत्तर में गुरु गोविंद सिंह जी ने राम कथा लिखी है। पूर्व की और कृतिवास रामायण चलती है। महाराष्ट्र में भावार्थ रामायण चलती है। हिंदी में गोस्वामी जी की रामायण श्री रामचरितमानस सर्वत्र प्रसिद्ध है ही। सुदूर दक्षिण में महाकवि कंबन द्वारा लिखित कंब रामायणम अत्यंत भक्ति पूर्ण सरस ग्रंथ है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी संबंधों को पूर्ण एवं उत्तम रूप से निभाने की शिक्षा देने वाला प्रभु रामचंद्र के चरित्र के समान दूसरा कोई चरित्र नहीं है। उनका पराक्रम समग्र भारत की एकता का प्रत्यक्ष चित्र है। आदि कवि ने उनके संबंध में कहा है कि वे गांधीर्य में समुद्र के समान और धैर्य में हिमाचल के समान हैं। समुद्र एव गांभीर्य धैर्यण हिमवानिव। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके मानो उन्होंने हम सब के सामने वह बात रखी है कि आसे तू हिमाचल भारत के लिए प्रभु श्री राम ही आदर्श हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भिन्न भिन्न भाषाओं के सभी महाकवियों ने इस आदर्श को स्वीकार करके और उस महापुरुष के चरित्र का गान करके हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम की भक्त वत्सलता। लेखक अनंत श्री स्वामी भजनानंद जी सरस्वती महाराज। भगवान श्री रामचंद्र की शरणागत भक्त वत्सलता के विषय में जितना भी कहा जाए थोड़ा है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। जिन भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले, जिनके आधार पर संस्कृत का व्याकरण बना, वे ही भगवान शंकर रामचंद्र जी महाराज को अतर्क्य बतला रहे हैं। पृथ्वी के कण कोई गिन सकता है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के गुण नहीं गिने जा सकते। सभी सज्जन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान का गुणानुवाद गाते हैं। आदि अनंत को जसु न पावा, अति अनुमानी निगम अस गावा। उन श्री भगवान के अनंत गुणों में शरणागत वत्सलता भी एक महान गुण है। भगवान श्री रामचंद्र जी का आश्रय जिस किसी ने भी लिया, उसको दूसरे का आश्रय नहीं लेना पड़ा है। हनुमानटक में भी कहा है, द्वे स्थापयति नाश्रितान, अर्थात रामचंद्र आश्रितों को 2 बार स्थापित नहीं करते, एक ही बार में अभय कर देते हैं। उदाहरणार्थ, बहुत बड़ी गहरी और चौड़ी नदी में कोई प्राणी बहता हुआ जा रहा हो और उस नदी में एक ऐसी लहर आए कि जिससे वह प्राणी नदी के किनारे आ जाए और उस किनारे पर उगी हुई एक घास को पकड़ ले, तो वह घास 2 काम करेगी। या तो उस बहते हुए प्राणी को निकाल लेगी, या टूट गई तो स्वयं बहते प्राणी के साथ ही बहकर चल देगी। संत शिरोमणि भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, तुलसी तृण जल कूल को निर्बल निपट निकाज, के राखे के संग चले बाह गए की लाज। इस संसार रूपी नदी में यह प्राणी बह रहा है। जो भी प्राणी भगवान का सहारा ले लेगा, वह संसार सागर से पार हो जाएगा। जब
रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया। तब विभीषण भगवान राम की शरण में गया। भगवान ने तुरंत ही कहे लंकेश कहकर उसे लंका का राजा बना दिया तथा सभी प्रकार से विभीषण की रक्षा की। भगवान ने कहा भी है, जो सभित आवा सरनाई रखही ताही प्राण की नाई। भगवान के प्राण की नाई कहा ही नहीं, भगवान ने प्राण की नाई कहा ही नहीं, अपितु किया भी वही। रावण ने विभीषण को मारने के लिए जब शक्ति चलाई तब भगवान ने विभीषण को पीछे कर दिया और स्वयं उस शक्ति की चोट को अपने ऊपर ले लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आवत देखी सती अति घोरा प्रणतारित भजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहे सोई सेला। जिस शक्ति से राम को भी थोड़ी देर के लिए मूर्छा आ गई, यदि विभीषण को लग जाती तो उनकी क्या दशा होती। यह है भगवान की शरणागत वत्सलता। जिस समय मेघनाद की शक्ति से मूर्छित लक्ष्मण भगवान राम की गोद में लेटे हुए हैं, भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा लक्ष्मण के वक्ष स्थल पर गिर रही है, उस समय भगवान क्या कह रहे हैं इस स्थान पर द्रष्टव्य है। मोह पे तो न कछु हेव आई और निबाही भली विधि बायप चल्यो लखन सो भाई। पितु माता सकल सुख परिहरी जेहि बन विपत्ति बटाई। ता संग हो सुर लोक शोक तजी सक्यो न प्राण पठाई। जानत हो या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई। सुमेरी स्नेह सुमित्रा सुत को दर की दरार न जाई। तात मरन तिय हरन गिद्ध बद्ध भुज दाहिनी गवाई। तुलसी मैं सब भांति आपने कुल ही कालीमा लाई। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर लेटे हुए हैं, उस समय भगवान कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ था को विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको। सुनु सुग्रीव साचे हु मोह पर फेरयो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो तजयो लखन सो भ्राता। गिरी कानन जय हैं शाखा मृग होम पुनि अनुज संघाती। हेव है कहा विभीषण की गति रही सोच बरी छाती। शरणागत वत्सल भगवान श्री राम को बार बार विभीषण का ही स्मरण हो रहा है। तात को सोच न मातु को सोच न सोच अवध के राज गए को। पंचबटी बन मांझ छुटी नहीं सोच जटायु के पंख जरे को। लक्ष्मण के उर शक्ति लगी नहीं सोच के रावण सिय हरे को। बारही बार कहे रघुनाथ मोहि सोच विभीषण बाह गहे को। भगवान जिसको एक बार आश्रय दे देते हैं उसको फिर त्यागते नहीं। तुलसी अजहू राम भजू छाड़े कपट छल छा। शरणागत की राम ने कब नहीं पकड़ी बाह। जो कहूँ बाह सपूत की दोखे हूँ छुई जाए। आपू निभावे जन्म भरी लरिकन सो कही जाए। सती कलंक भृगु लात हरि बड़वा न हलही। समुद्र ग्रहण किए त्यागत नहीं महाघोर विष रुद्र। अभिप्राय यह है कि भगवान की शरणागति में जीव अविनाशी शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्व प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्रापयसी शाश्वतम।
हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। एक घटना और है जो अनेक महात्माओं से सुनी है। विभीषण लंका से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या आए। कुछ समय अयोध्या में रहकर पुनः लंका के लिए वापस आए। रास्ते में एक ब्राह्मण से विभीषण का पैर छू गया और उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वहां की अदालत ने विभीषण को सूली की आज्ञा दे दी। विभीषण से सूली पर चढ़ाने से पहले कहा कि मैं राजा रामचंद्र जी चंद्र का सारे संसार पर राज्य हो चुका था, पूरी प्रकाश रहे हूं तिहु लोका। जिस राज्य में विभीषण की लात लगने से विभीषण को मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, वह राज्य भी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य के अंतर्गत ही था। उस राज्य के राजा ने सोचा कि इसी भांति भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन हो जाएंगे। उसने भगवान श्री रामचंद्र को आदर पूर्वक निमंत्रित किया। भगवान ने पधार कर कहा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? उस राजा ने कहा, विभीषण की लात से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है। यहाँ के नियमानुसार विभीषण को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई है। उसी ने आपको स्मरण किया है जिसके कारण आपको कष्ट दिया गया। शरणागत वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आपके राजा ने विभीषण को सूली पर चढ़ने का आदेश दिया है और हमने विभीषण को यह कहकर लंका को भेजा है, करहूं कल्प भरी राज तुम मोहि सुमिरहूं मन माही, पुनि मम धाम पाए हूं जहां संत सब जाहि। अब तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि जिससे आपकी आज्ञा भी भंग न हो और मैंने जो कहा है उसका भी निर्वाह हो जाए। भक्त के अपराध को मैं अपना अपराध समझता हूँ, इसीलिए विभीषण को सूली पर न चढ़ाया जाए अपितु मुझे चढ़ाया जाए। भक्त पराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इच्छ्यते, वरम ममेव मरणम मद्दतो मद्भक्तो हयन्ते कथम कथम। भक्त के अपराध को स्वामी सदा स्वयं ही स्वीकार कर लेता है, अतएव मृत्यु दंड मुझे ही भोगना चाहिए। मेरे रहते हुए मेरा भक्त कैसे मारा जा सकता है? करऊं सदा तिनके रखवारी। अपना यह वाक्य प्रभु ने सत्य करके दिखा दिया। भगवान की ऐसी शरणागत वत्सलता को समझकर भी जो उनका सहारा नहीं लेता, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजई हो ही विषय अनुरागी। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। लोभ रावण और शांति सीता। लेखक आचार्य श्री तुलसी जी। त्याग का मार्ग कठिनाई का मार्ग है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। कठिनाई को पार करो, साहस से काम लो। नीतिकारों ने कहा है कि भय से भय बढ़ता है, भय की छाती को चीर कर चले जाओ, फिर कोई भय नहीं। ठीक इसी प्रकार कठिनाइयों से घबराओ तो वे बढ़ेंगी, उनका सामना करो वे मिट जाएंगी। यदि राम समुद्र से घबरा जाते, अपनी थोड़ी सी सेना देखकर निराश हो जाते, तो उन्हें सीता कैसे मिलती? वे घबराए नहीं, उन्होंने साहस से काम लिया। अपने छोटे साधनों को अपने छोटे साधनों के उपरांत भी रावण को समस्त दुराशाओं के साथ जमी का पूत बना दिया।
एक कवि ने कहा है, विजयत्वया लंका चरण तरणयो जल निधि निर्विपक्ष विपक्ष पोलत्यो रण भूवि सहाच्य कवयः तथाप्यो को राम सकल मवधि द्राक्ष सकुलम क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोक करणे। महान महापुरुषों की क्रिया सिद्धि उनके सत्व बल साहस और व्यक्तित्व में रहती है, वह बाहरी उपकरणों में नहीं मिलती। आज उनकी प्रियता सुदूरवर्ती टापू लंका के अपहृत हो चुकी है। बीच में भौतिकता का विशाल काय समुद्र पड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े शत्रु लोभ रावण को मारकर आपको अपनी शांति सीता को लाना है। डरो मत, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो, साहस बटोरो। युवक जहां गोलियों की बौछार में सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, वहां इसमें घबराहट की क्या बात है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। राम नाम की अपार महिमा। महा महोपाध्याय पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज का संदेश। श्री राम नाम की अपार महिमा है। कलयुग में तो राम नाम कीर्तन ही कलयुग में तो नाम कीर्तन ही उद्धार का एकमात्र साधन है। प्रसिद्ध है कि भगवान श्री विश्वनाथ काशी में जीव को तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। यह तारक मंत्र श्री नाम नाम ही है, परंतु यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह तारक मंत्र साधारण राम नाम नहीं है, अपितु विशेष शक्ति संपन्न मंत्र है। अधिकारी साधकों को यह रहस्य प्रतिभात है। दशावतार में भी श्री राम अवतार प्रसिद्ध है। राम कृष्ण आदि अभिन्न होने पर भी तारक मंत्र श्री राम नाम ही है। शरीर अस्वस्थ होने के कारण उन विषयों पर अधिक स्पष्टीकरण अब नहीं शरीर अस्वस्थ होने के कारण इन विषयों पर अधिक स्पष्टीकरण अब मेरे लिए असंभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री भगवान रामचंद्र जी की कृपा से प्रस्तुत विशेषांक भी अन्य विशेषांकों की तरह साहित्य एवं साधना जगत में उपकारक सिद्ध होगा। साथ ही भाई जी की कीर्ति रक्षा करने तथा पाठकों के चित्त का संतोष कराने में सक्षम होगा। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गुणार्व श्री राम। लेखक जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य रंगाचार्य जी महाराज। प्रस्तुत लेख में श्री वाल्मीकि रामायण के आधार पर गुण समुद्र श्री राम के कतिपय गुणों का अनुसंधान किया जाता है। श्री रामायण में वर्णित गुणों को हम जैसे अल्प बुद्धि के जीवों को सरलता से ज्ञान कराने के लिए पूर्वाचार्यों और श्री रामायण के टीकाकारों ने उन्हें अनेक वर्गों से विभक्त किया है। जिन वर्गों में उपर्युक्त गुणों का वर्गीकरण किया गया है, उन वर्गों के नाम ये हैं: स्वरूप निरूपक गुण, परत्व परत्व सूचक गुण, सुलोभ्य सूचक गुण, आश्रित रक्षणोपयोगी गुण, अवतार एकांत गुण, अभिगमन हेतु गुण, है प्रयत्निक गुण, सत्पुरुष साधारण गुण, श्री राम के असाधारण गुण तथा अति मानुष गुण। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य अपरिनिर्दिष्ट वर्गों में वर्गीकृत गुणों और उनके अर्थों के निर्देश के पूर्व श्री राम अवतार का उद्देश्य जान लेना परम आवश्यक है। श्री रामायण के प्रसिद्ध वक्ताओं वक्तव्यों व्याख्याताओं विद्वान श्री गोविंदराज श्री रामावतार के उद्देश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं।
स्वचार मुखेन मनुष्यान शिक्षयन्तु रामधिरूपेण चतुर्धावतार, अर्थात अपने आचरणों के द्वारा मनुष्यों को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए भगवान विष्णु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपों में प्रकट हुए। धर्म के चार रूप: मानव धर्म के सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म, ये चार विभाग हैं। इनमें से भगवान ने श्री राम रूप से पितृवचन पालन आदि सामान्य धर्मों का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। श्री लक्ष्मण रूप से जीवात्मा भगवान का शेष अंश है, अर्थात भगवान का अंश होने से भगवान की सेवा इसका कर्तव्य है। इस विशेष धर्म का उपदेश दिया है। श्री भरत रूप से जीवात्मा परमात्मा के परतंत्र है। इस विशेषतर धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है। तथा श्री शत्रुघ्न रूप से जीवात्मा भागवतों वैष्णवों का दास है। इस विशेषतम धर्म का अपने आचरण द्वारा उपदेश दिया है, अर्थात भगवान की सेवा की अपेक्षा भी श्री वैष्णवों की सेवा अधिक है, इसका उपदेश दिया है। स्वरूप निरूपक गुण: श्री गोविंद राज जी के मतानुसार निम्नलिखित गुण स्वरूप निरूपक है, अर्थात श्री राम के स्वरूप का निरूपण करते हैं। नियत आत्मा: नियत आत्मा का अर्थ नियत स्वभाव है, अर्थात श्री राम निर्विकार हैं। श्री माहेश्वर तीर्थ के मत से नियत आत्मा का अर्थ शिक्षित मना है, अर्थात श्री राम का मन शिक्षित उनके अधीन है। श्री राम का मन राम के वश में है, न कि वे मन के वश में हैं। महावीर्य: यहाँ वीर्य अर्थ का शब्द शक्ति है, अतः महावीर्य का अर्थ है अचिंत्य विविध विचित्र शक्तिशाली, अर्थात श्री राम अचिंत्य विविध प्रकार की विचित्र महाशक्तियों से संपन्न है। धुतिमान: धुति शब्द का अर्थ प्रकाश है, अतः धुतिमान का अर्थ प्रकाशमान होता है, परंतु प्रकाश सब पदार्थों में है, इसीलिए धुतिमान का अर्थ स्वाभाविक प्रकाश युक्त किया गया है, अर्थात श्री राम स्वाभाविक प्रकाश से युक्त है। इस विषय में वेद का वचन स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, अर्थात परमात्मा के ज्ञान बल और प्रकाश आदि सब गुण स्वाभाविक हैं। धृतिमान: धृति शब्द का अर्थ आनंद है, अतः धृतिमान का अर्थ निर्तिशय आनंदवान होता है। श्री राम निरतिशय आनंद गुण से संपन्न है। वशी: वशी का अर्थ है सब जगत जिसके वश में हो। महेश्वर तीर्थ में वशी का अर्थ जितेंद्रिय किया है, अर्थात श्री राम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, अतः वशी हैं। श्री राम के प्रस्तुत 5 गुण उनकी भगवत्ता के सूचक हैं। भगवत्ता ही परत्व है, अतः ये गुण परत्व के भी सूचक हैं। बुद्धिमान: बुद्धिमान का अर्थ सर्वज्ञ है, अर्थात सब वस्तुओं के ज्ञाता श्री राम हैं। महेश्वर तीर्थ के मत में भगवान का बुद्धिमान का अर्थ प्रशस्त बुद्धि संपन्न है, अर्थात श्री राम की बुद्धि प्रशस्त अच्छी है। नीतिमान: नीति शब्द का अर्थ मर्यादा है, अतः नीतिमान का अर्थ मर्यादावान है, अर्थात श्री राम वैदिक और लौकिक मर्यादाओं के रक्षक है। श्री राम के तिलक टीका के कर्ता श्री नागेश के मत में नीतिमान का अर्थ है नीति शास्त्रों में निपुण।
वाग्मी, वाग्मी का अर्थ है प्रशस्ता वाग अस्य अस्तिति वाग्मी। प्रशस्त का अर्थ पवित्र है, अर्थात श्री राम पवित्र वाणी वेद के प्रवर्तक है। इस विषय में स्वयं वेद का यह वचन है, यो ब्राह्मणाम विदधाति पूर्वम यो वे वेदाश्च प्रहित्रोणि प्रहितोणि तस्य में तस्में। श्रीमान, श्री शब्द का अर्थ विभूति है। विभूति दो प्रकार की है, लीला विभूति और भोग विभूति। इसमें इनमें लीला विभूति पार्थिव आदि लोक है, भोग विभूति श्री वैकुंठ है। श्री राम इन दोनों विभूतियों से संपन्न है, अतः श्रीमान है। महेश्वर तीर्थ के मत से यहाँ श्री शब्द का अर्थ भौतिक लक्ष्मी न होकर नित्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी है। कारण, इन कारण की कोशकारों ने श्री शब्द के श्री कांति संपुदार्थ लक्ष्याम ये अर्थ माने हैं। ज्ञान लक्ष्मी को अमृता लक्ष्मी भी कहते हैं। इस विषय में ऋचः समानी यजुंशी सा ही श्री रमरता सताम। यह वचन है, श्री राम इस ज्ञान रूपी अमृत लक्ष्मी से सदा संपन्न है, अतः श्रीमान है। शत्रु निर्भणम निर्बण, शत्रु निर्बण का अर्थ है शत्रुन ता दिरोध्यो निर्भयति इति शत्रु निर्बाण, अर्थात श्री राम अपने भक्तों के विरोधियों का नाश करते हैं, अतः शत्रु निर्वहन है। इस विषय में यश भूतपति ही यश भूतपाल, यह श्रुति है। श्री राम के ये 5 गुण श्रुति सृष्टि के उपयोगी हैं। योगी चित्त गुण, आश्रिति आश्रितानु भाव्य दिव्य मंगल गुण विपलांसु महाबाहु। यदि 20 गुण सुभाष्य दिव्य मंगल विग्रह शरीर के हैं। भगवान का शरीर ध्यानकर्ताओं का शुभ आश्रय आलंबन है। वह दिव्य और मंगलों का दाता है, अतः दिव्य मंगल और शुभाश्रय है। ये गुण आश्रितों भक्तों की रक्षा में उपयुक्त होते हैं। अतः इन गुणों को आश्रित रक्षणोपयोगी गुण भी कहते हैं। विपुलांश, विपुलांश का अर्थ उन्नत स्कंध है, अर्थात श्री राम के स्कंध कंधे ऊंचे हैं। यह श्रेष्ठ लक्षण है, जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र का कथन है। कक्षः कुक्षिश्च वक्ष्यः घ्राणः स्कंधो ललाटिका सर्वभूतेषु निर्दिष्टा उन्नत्रास्तु सुखप्रदाः। महाबाहु, महाबाहु का अर्थ गोल और मोटे बाहु वाला है, अर्थात श्री राम के हाथ वृत्त और पिन है। महेश्वर तीर्थ के मत में महाबाहु का अर्थ सुलक्षण बाहु है। महाबाहुत्व का होना मानव के लिए सुलक्षण है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का विज्ञान है कि शिरो ललाट श्रवणे ग्रीवा वक्षचे हृताक्षा उदरम पाणिपादम च पृष्ठम दश महत सुखम, अर्थात सिर ललाट कान ग्रीवा वक्ष स्थल उदर हृदय हाथ और पांव ये 10 महत बड़े हो तो सुख देते हैं। कुंभु ग्रीवा, कुंभु का अर्थ शंख है,
अतः कुंभु ग्रीव का अर्थ शंख तुल्य कंठ वाला होता है, अर्थात जिसका कंठ शंख सदृश हो वह कंबु ग्रीव है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का वचन है, कंबु ग्रीवश्च नृपति लंभार्कणो यति भूषणः, अर्थात शंख सदृश ग्रीवा कंठ वाला मनुष्य राजा होता है। लंबे कान वाले मानव को बहुत आभूषण मिलते हैं। श्री राम की ग्रीवा कंठ भी शंख सदृश है, अतः वे कंबु ग्रीव है। महाहनु महाहनु का अर्थ महंतो हनु यस्य स महाहनु। हनु शब्द का अर्थ ठुड्डी या निचला जबड़ा है। महत शब्द का अर्थ यहाँ मांसल है, अतः जिसका कपोल के नीचे का भाग मांसल उन्नत हो वह महाहनु है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का निर्देश है, मांसलो तु हनु यस्य भवतस्विष्य दुन्तो स नरो मृष्टम श्रांति यादवयु सुख खांतिह, अर्थात जिसका हनु मांसल और थोड़ा उन्नत हो वह मनुष्य यावजीवन मिष्ट भोजन करता एवं सुख से रहता है। भरत संहिता में महाहनु का फल भूपतित्व लिखा है। पूर्ण मांसल हनुस्तु भूपति है। मोहरस्क मोहरस्क का अर्थ महद विशालम उरु यस्य असो मोहरस्क किया गया है और नाम वक्ष स्थल का है। अतः महान जिसका वक्ष स्थल हो वह महोत्सक है। श्री राम महोत्सक है, अर्थात श्री राम का वक्ष स्थल विशाल है। यह महिपालता का लक्षण है। गुण जत्रु गुण जत्रु का अर्थ गुणे जत्रुणी यस्य सह गुण जत्रु है। जत्रु नाम अंसली का है, अतः जिसकी अंसली हसली प्रकट रूप से नहीं दिखती हो वह गुणजनु है। अरिंधम अरिंधम का अर्थ अरिन दमयंती इति अरिदम, अर्थात शत्रु का जो दमन करे वह अरिदम है। श्री गोविंद राज के मत से यहाँ अरि शब्द में से पाम्पा पाप भी विवक्षित है, अतः अरिंदम शब्द का अर्थ अपहता पाम्पा मां निष्पाप होता है, अर्थात श्री राम निष्पाप हैं। महेश्वर तीर्थ के मत में यहाँ अरि शब्द का अर्थ काम क्रोध लोभ और अहंकार आदि दुर्गुण है, अतः अरिंदम का अर्थ श्री राम नाम आदि शत्रुओं के नाशक है। यह होता है। तिलक के मत में यहाँ अरि शब्द से निज भक्तों के काम क्रोध आदि शत्रु विवक्षित है, अतः उनके मत में निज भक्तों के काम क्रोध और लोभ आदि के नाशक होने से श्री राम अरिंदम हैं। अजानु बाहु शब्द का अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज लिखते हैं कि श्री राम के बाहु हाथ घुटने तक लंबे हैं, अतः वे अजानु बाहु हैं। सुशीरा सुशीरा का अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज का कहना है, तुष्टु सम व्रताम छत्राकारम शिरो यस्य असु सुशीरा, अर्थात श्री राम का सिर सम और छत्राकार गोल है, अतः वे सुशीरा हैं। सुशीरा के विषय में सामुद्रिक शास्त्र का निर्देश है, समव्रत शिराचिचय इत्यादि, अर्थात जिसका सिर समगोल अथवा छत्राकार हो वह पृथ्वी का एक छत्र राजा होता है और दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सुललाट जिसका ललाट सुंदर हो
वह सुललाट है। इस विषय में समुद्रिकों का कथन है, अर्धचंद्र निभम तुंगम ललाटम यस्य स प्रभु, अर्थात जिसका ललाट अर्धचंद्राकार और ऊंचा हो वह प्रभु राजा अर्थात शासक होता है। सुविक्रम, सुविक्रम का अर्थ शोभन विक्रम, पाद विशोप यस्यो सुविक्रम, अर्थात जिसकी चाल सुंदर हो वह सुविक्रम है। चाल का सौंदर्य उसका हंस वृषभ व्याघ्र सिंह गज की सी होना है। सुपद न्यास के विषय में सामुद्रिक शास्त्र का वचन है। सिंह वृषभ गज व्याघ्र त्यो इत्यादि, अर्थात जिसकी गति चाल सिंह बैल हाथी या बाघ की सी है हो वे मानव सर्वत्र सुख और विजय को प्राप्त करते हैं। समः, जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक वामन सहस्र हो उसको शास्त्र में सम कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र का इस विषय में वचन है क्षणवत्यो इत्यादि, अर्थात 96 उंगुल ऊंचा मानव चक्रवर्ती होता है। उंगुल एक माप विशेष है। ताम विभक्तांग, ताम विभक्तांग का अर्थ है जिनके दोनों पार्श्वों के हाथ पांव आंख और कान आदि अंग सम बराबर हों वह सम विभक्तांग होता है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का वचन है भ्रवो नासा पुटे इत्यादि, अर्थात जिसके दोनों बोहें, दोनों नासापुट, नथुने, दोनों नेत्र, दोनों कर्ण, दोनों होंठ, दोनों चुचुक स्तन, दोनों कर्पूर कोहनिया, दोनों मणिबंध पोंचवे, दोनों जानु घुटने, दोनों वृषण अंडकोश, दोनों कटी भाग, दोनों हाथ और दोनों पांव समतुल्य हों वह भूपति होता है। तिनिग वर्ण, तिनिग वर्ण का अर्थ करते हुए श्री गोविंदराज कहते हैं स्नेह चिकनेपन से युक्त जिसके शरीर अथवा नेत्रों की कांति हो वह स्निग्ध वर्ण है। इस विषय में विद्वान वर रुचि का कथन है नेत्र स्नेहन, अर्थात नेत्र स्नेहन इत्यादि, अर्थात नेत्रों की स्निग्धता से सौभाग्य प्राप्त होता है। दांतों की चिकनाई से उत्तम भोजन प्राप्त होता है। त्वचा की चिकनता से शैया प्राप्त होती है और पावों को चिकनाई से वाहनों की प्राप्ति होती है। तिलककार श्री नागोजी भट्ट के मतानुसार स्निग्ध वर्ण का अर्थ स्नेह युक्त घनश्याम वर्ण है, अर्थात श्री राम घनश्याम कांति से युक्त है, अर्थात चिकना गहरा नील वर्ण श्री राम का है। इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का कथन है, अर्थात स्निग्ध इंद्रनील मणि के सदृश जिसका वर्ण शरीर की कांति हो वह पुष्कल प्रचुर भोगों को प्राप्त करता है। प्रतापवान, प्रतापवान का अर्थ तेजस्वी है, अर्थात श्री राम समुदय शोभा से संपन्न है। महेश्वर तीर्थ के मत में प्रतापवान का अर्थ प्रशस्त पौरुष से संपन्न है, अर्थात श्रवण मात्र से शत्रुओं के हृदय को विदारण करने वाला पौरुष श्री राम में है, अतः वे प्रतापवान हैं। विशालाक्ष, विशालाक्ष का अर्थ है विशाल पद पात्रते इत्यादि, अर्थात पद्म पत्र वत लंबे जिसके नेत्र हों वह विशालाक्ष है।
इस विषय में सामुद्रिक शास्त्र का वचन है, प्रत्यौन्तयः अर्थात इत्यादि, अर्थात जिनके नेत्रों के अंत भाग लाल हों, वे पद्म पत्र के सदृश लोचन वाले मानव सुख भोगते हैं। वे दुखी कभी नहीं होते। लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवान का अर्थ अवयव शोभा से संपन्न है। तिलक टीका में लक्ष्मीवान का अर्थ सीता रूप लक्ष्मी से श्री राम संपन्न है। यह किया है प्रस्तुत लक्षणों और अन्य सब शुभ लक्षणों से श्री राम संपन्न है, अतः वे शुभ लक्षण है। विपुलांशो महाबाहु आदि शुभ लक्षण श्री राम के शरीर संबंधी हैं। भगवान के शरीर को शास्त्रों में शुभाश्रय शुभ लक्षण युक्त दिव्य मंगल विग्रह कहते हैं। इन गुणों का चिंतन योगी जन करते रहते हैं, अतः वे योगी चिंत्य कहलाते हैं। आगे आश्रितों की रक्षा में उपर्युक्त गुणों का वर्णन करते हैं। आश्रिताश्रोपयोगी गुण। धर्मज्ञ धर्म जानाति इति धर्मज्ञ। यह धर्मज्ञ शब्द का निर्वचन है, अर्थ है धर्म के ज्ञाता। धर्म शब्द का जहाँ शरणागत रक्षण, अपने शरणागतों की रक्षा करना रूप धर्म अर्थ है। अपने इस धर्म कर्तव्य को जानने के कारण श्री राम धर्मज्ञ हैं। इस विषय में श्री राम की यह प्रतिज्ञा है। सर्कदेव प्रसन्न प्रपनाय त्वास्मति च याचते इत्यादि। एक बार भी जो यह कहकर कि हे राम मैं तुम्हारा हूँ, मेरी शरण में आ जाता है और मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त भूत प्राणियों से अभय कर देता हूँ। सत्य संध का अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज लिखते हैं, सत्या इत्यादि, अर्थात जिसकी प्रतिज्ञा सच्ची है वह सत्य संध है। इस विषय में भगवान श्री राम का कहना है, सीते मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। प्रजानाम च हिते रतः। प्रजा शब्द का अर्थ प्राणी है। प्रजायन्ते इति प्रजाः। जन्म लेने वाले का नाम ही प्रजा है। समस्त प्राणियों के हित में निरत रहने के कारण ही श्री राम प्रजानाम च हिते रतः है। यशस्वी, यशस्वी का अर्थ है आश्रितोत्तर रक्षण कीर्ति, अर्थात आश्रितों की रक्षा करना ही उनकी कीर्ति का मुख्य कारण है। मुख्यतया इसी गुण के कारण उनका यश सर्वत्र फैला हुआ है। ज्ञान संपन्न, ज्ञान संपन्न का अर्थ है स्वरूपते स्वभावतक्ष सर्व विषय ज्ञानवान। श्री राम संपूर्ण वस्तुओं को स्वरूप और स्वभाव से जानते हैं, अतः वे ज्ञान संपन्न हैं। नागेश भट्ट के मत में ज्ञान संपन्न का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। उनके अनुसार श्री राम ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान संपन्न कहा गया है। यही कारण है कि जटायु ने से उसके अंतिम क्षणों में श्री राम कहते हैं, मया त्वं ज्ञानानुज्ञाताओ गच्छ लोकानुत मान। मेरी आज्ञा से तुम सर्वश्रेष्ठ लोकों में जाओ। ब्रह्मज्ञ को ही
ब्रह्मोपदेश का अधिकार है और बिना ब्रह्म ज्ञान के अनुतम लोकों की प्राप्ति असंभव है। शुचि शुचि शब्द का अर्थ करते हुए श्री गोविंद राज कहते हैं, शुचि ही पावनः परिशुद्धो वा, अर्थात पवित्र करने के कारण श्री राम शुचि हैं, अथवा मानसा वाचा कर्मणा परिशुद्ध है, अतः शुचि हैं। तिलककार के मत में शुचि का अर्थ ब्रह्माभ्यंतर शुद्धियुतः है, अर्थात श्री राम ब्राह और अभ्यंतर दोनों शुद्धियों से युक्त हैं। मिट्टी और जल से बाहर की शुद्धि होती है। भाव मन की पवित्रता अभ्यंतर शुद्धि है। वश्य वश्य का अर्थ आश्रित परतंत्र है, अर्थात श्री राम भक्तों के वश में रहते हैं। श्री महेश्वर तीर्थ के मत में वश्य का अर्थ यह है कि श्री राम माता पिता और आचार्य आदि गुरुजनों की अधीनता में रहते हैं। समाधिमान समाधिमान का अर्थ है समाधि, आश्रित रक्षण, चिंता प्रदान, प्रदवान, तत्वान। श्री राम अपने भक्तों की रक्षा करने में व्यग्र रहते हैं, अतः समाधि मान है। भक्तों के रक्षण की चिंता ही उनकी समाधि है। प्रजापति सम का अर्थ है ब्रह्मा जी के सदृश, अर्थात श्री राम ब्रह्मा जी जैसे हैं। तिलक टीका कर्ता के मत में प्रजापति समः का अर्थ परमात्मा तुल्य है, अर्थात श्री राम परमात्मा के तुल्य हैं। श्री राम परमात्मा ही हैं, किंतु औपाधिक भेद से उनको परमात्मा के समान कहा गया है। श्रीमान का अर्थ लक्ष्मीवान है, अर्थात श्री राम लक्ष्मी से सदा अविनाभूत हैं। महेश्वर तीर्थ के मत में श्रीमान का अर्थ अखंड ऐश्वर्य संपन्न है, अर्थात श्री राम अखंड ऐश्वर्य से संपन्न है। धाता निपु निषुदान, धाता का अर्थ पोषक है। रिपु निषुधन का अर्थ रिपु दयति इति रिपु निषुदन किया गया है, अर्थात अपने भक्तों के विरोधियों का श्री राम विनाश करते हैं, अतः वे रिपु निषुदन है। प्रस्तुत 12 गुण आश्रितों की रक्षा में उपयुक्त होते हैं, अतः वे आश्रित रक्षरोपयोगी कहते हैं। आश्रित रक्षरोपयोगी गुण कहलाते हैं। अवतार कांत गुण, अब उन गुणों का वर्णन किया जाता है जो केवल अवतार से संबंध रखते हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, रक्षिता जीवलोकस्य का अर्थ है प्राणी मात्र के रक्षण, अर्थात श्री राम जीव मात्र के संरक्षक हैं। लोक में कई मानव अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते, बहुत से स्वकीय जनों की रक्षा करते हैं, किंतु श्री राम तो प्राणी मात्र के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य के दो अर्थ हैं। इनमें एक अर्थ तो यह है कि अपने भक्तों की रक्षा रूप विशेष धर्म के श्री राम रक्षक हैं। दूसरा अर्थ है तत्व द्रोणा इत्यादि, अर्थात वे विभिन्न वर्णों और आश्रमों से संबंध धर्मों के रक्षक हैं। आर्य राजाओं का वर्णाश्रम से संबंध मर्यादाओं का पालन करना और कराना ही स्वधर्म है। स्वजनस्य च रक्षिता, स्वजनस्य च रक्षिता की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि लोक में सर्वरक्षक भी स्वजनों की उपेक्षा करते देखे जाते हैं, किंतु श्री राम जो स्वजनों की रक्षा विशेष रूप से करते हैं, इससे स्वजनों की रक्षा दुर्घट है, यह समूची यह सूचित होता है। तिलककार के मत में स्वजनस्य च रक्षिता का अर्थ यह है कि श्री राम अपने भक्तजनों के रक्षक हैं। भक्तजन ही श्री राम के स्वजन हैं,
उनकी रक्षा में वे सदा ही संबद्ध रहते हैं। इसीलिए वे स्वजनस्य च रक्षिता के हैं। श्री राम अनेक विद्याओं के भी ज्ञाता हैं। इसके सूचक गुणों को अब वर्णन किया जाता है। वेद वेदांग तत्वज्ञ। श्री राम वेद और वेदांगों के ज्ञाता हैं। इसमें इनमें वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं और ऋक यजु साम और अथर्व ये 4 वेद हैं। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिषी और छंदो विचित ये 6 इनके अंग हैं। इन सब के तत्व में श्री राम ज्ञाता हैं, इनमें प्रवीण हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः। श्री राम धनुर्वेद में परिनिष्ठित अर्थात प्रवीण है। श्री गोविंद राज का कहना है कि धनुर्वेद यहाँ चारों उपवेदों का उपलक्षण है। चारों उपवेदों की गणना शास्त्र में इस प्रकार है। आयुर्वेदो इत्यादि अर्थात आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और शिल्प वेद भेद से उपवेद 4 प्रकार के हैं और इन सब में श्री राम परिनिष्ठित निपुण हैं। सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञ। सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञ की व्याख्या करते हुए विद्वान गोविंद राज का कहना है कि श्री राम वेद के 4 उपांगों के भी ज्ञाता हैं। उपांगों की गणना इस प्रकार है। धर्म शास्त्रामणम इत्यादि अर्थात धर्म शास्त्र पुराण मीमांसा और न्याय शास्त्र ये वेद के 4 उपांग हैं। श्री राम इनके भी तत्व के ज्ञाता हैं। स्मृतिवान। स्मृतिवान का अर्थ है ज्ञात पदार्थ की श्री राम को लेश मात्र भी कभी विस्मृति नहीं होती। प्रतिभान प्रतिभावान प्रतिभावान। श्री राम प्रतिभा संपन्न है। श्री गोविंद राज के मत में श्रुत पदार्थ और अश्रुत पदार्थों का झट से स्मरण हो आना ही प्रतिभान है। सर्वलोकप्रिय। सर्वलोकप्रिय का अर्थ है श्री गोविंद राज ने सर्वलोका प्रिया यस्य सह सर्वलोक प्रिय किया है। सभी लोक है प्रिय जिनके ऐसे श्री राम है अथवा श्री राम सभी लोकों को प्रिय हैं, अतः वे सर्वलोक प्रिय हैं। साधु। साधु शब्द का अर्थ है साधनोति पर कार्यमिति अर्थात जो दूसरों के काम को साधे सिद्ध करे वही साधु है। साधु का अर्थ शास्त्रकारों ने उचित भी किया है अर्थात श्री राम योग्य है अतः साधु है। महेश्वर तीर्थ के मत में साधु शब्द का अर्थ है अपकर विषय इत्यादि अर्थात अपकार करने वालों का भी उपकार करने वाला साधु है। श्री राम में यह गुण विद्यमान है अतः वे साधु हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय सीताराम। जय जय हनुमान। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। अभी पाठ का इस अध्याय का शेष अंश रह गया है। प्रभु इच्छा से कल पूरा करेंगे इसको। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम